बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है सैंडविच बनाने का तरीका। बिल्कुल न्यू किस्म का और टेस्टी सैंडविच। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बच्चे हफ्ते में 5 दफ़ा आपसे इसरार करके ये सैंडविच बनवाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने टेस्टी सैंडविच बनाने की रेसिपीस। इसके लिए हमें चाहिए आलू उबले हुए 2 से 3 अदद। आलूओं को उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर इनको अच्छी तरह कुचल लें। आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का इसे चॉप करके इसमें शामिल करें। साथ में हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच डालने के बाद अब इसमें हरी मिर्च 2 अदद दरमियाने साइज़ की या एक बड़ी हरी मिर्च इसमें काट कर शामिल करें। इसके बाद इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डालें और फिर सुरख मिर्च आधा चम्मच पीसी हुई डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच चाट मसाला शामिल करें और इन चाट मसाला डालने के बाद इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अमेज़ा तैयार करने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब 1 अदद अंडा लें, इसे तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। अंडे को अच्छी तरह फेंटें और इसे एक साइड पर रख दें। अब हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस। हमें ज़रूरत है 3 से 4 अदद ब्रेड स्लाइस की। पहले 1 अदद ब्रेड लें, इसके ऊपर बटर या मक्खन आधा चम्मच इसके ऊपर खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ ब्रेड के ऊपर मक्खन को अच्छी तरह फैलाएं। फिर इस पे ऊपर हरी चटनी चम्मच के साथ अच्छी तरह लगाएं। हरी चटनी जो है वो लगाने के बाद अब इसमें ब्रेड का मेज़ा जो हमने तैयार अब इसमें आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो 1 चम्मच इसके ऊपर लगाएं। मेज़ा लगाने के बाद अब कुटी हुई सुरख मिर्च थोड़ी सी 1 चुटकी इस पे ऊपर लगाएं और फिर ऑर्गेनो लीव लगाने के बाद अब एक और ब्रेड स्लाइस लें, इसके ऊपर केचप आधा चम्मच लगाएं और केचप लगे हुए हिस्से को इसके अंदर वाले साइड पे रख कर ब्रेड के ऊपर रख दें। हिस्से पे केचप लगा हो वो आप आलूओं के ऊपर रखें। आप ऊपर वाली साइड पे इसी तरह बटर लगाएं और फिर हरी चटनी लगाएं। हरी चटनी लगाने के बाद अब इसके ऊपर टमाटर गोल कटे हुए 3 से 4 अदद पीस इसके ऊपर रखें। टमाटर रखने के बाद अब इसके ऊपर खीरे गोल कटे हुए टमाटर के ऊपर और अंदर वाली साइड पे रखते जाएं। खीरे के जो हैं वो टमाटर से ज़्यादा रखें। इसी तरह खीरे जो हैं वो अच्छी तरह 7 से 8 अदद रखने के बाद अब इसके ऊपर प्याज रिंग की शक्ल के कटे हुए गोल 4 से 5 अदद इसके ऊपर रखें। प्याज रखने के बाद आप इसके ऊपर काला नमक 1 चुटकी छिड़कें और फिर चाट मसाला इसी तरह 1 चुटकी इसके ऊपर छिड़कें। इसके बाद अब इस सुरख मिर्च कुटी हुई इसके ऊपर 1 चुटकी छिड़कने के बाद अब अंडा जो हमने फेंट कर रखा हुआ था वो ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाएं। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद आप एक और ब्रेड स्लाइस लें, इसके ऊपर केचप लगाएं और केचप वाला हिस्सा जो है वो अंदर वाली साइड के रख के ब्रेड को फोल्ड कर दें। अब पैन में बटर रखें। पैन की सतह पर बटर लगाने के बाद अब ब्रेड्स का जो हमने सैंडविच तैयार किया है इसको पैन में रखें और इसे लो आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। इसे हरगिज़ तेज़ आंच पर ना पकाएं बल्कि इसे लो आंच पर पकाएं। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये ऊपर से ब्रेड जो है वो जल जाएंगे और अंदर से सैंडविच जो है वो तैयार नहीं होगा। इसको हरगिज़ भी तेज़ आंच पर ना पकाएं बल्कि इसे लो आंच पर पकाएं। एक साइड से ब्राउन होने पर अब ऊपर वाली साइड पे बटर लगाएं और फिर इसके रुख को चेंज कर दें और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकाएं। अब हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे उतारें। इसे नॉर्मल हालत में करने के बाद अब इसे काटें। आप जिस शक्ल का चाहें आप इसे काट सकते हैं, गोल, त्रिकोणीय या मुसल्लस। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सैंडविच हमारे तैयार चुके हैं। देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप एक दफ़ा बनवाएंगे तो बच्चे फरमाइश करके आपसे हफ्ते में 5 दफ़ा यही सैंडविच बनवाएंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।